हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा। हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में कि रेस्ट ऑफ द 2024 यानी बाकी का बचा हुआ 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। जब से भी आपने ये रीडिंग देखनी शुरू की है तब से लेकर के बाकी के बचे हुए टाइम पीरियड में क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, कौन से बड़े चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, आपके गाइड्स आपसे क्या बताना चाहते हैं, आने वाले जो भी मंथ्स है 2024 के वो आपके लिए कैसे रहेंगे, आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपको ये रीडिंग देखनी है। सो ग्रुप नंबर 1 में है यहाँ पर हमारे लिए 1, 4, 7, 12, 16, 19, 22, 25, 29 एंड 31। ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27 एंड 30। ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 एंड 28। जिस भी ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है आप उसे पिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और अपनी रीडिंग को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। बचा हुआ 2024 ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स और हम देखेंगे कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं। सबसे पहले मैं एनिमल स्पिरिट्स को यहाँ पर इन्वाइट करती हूँ कि वो आएँ और अपना मैसेज दें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, क्रेन का कार्ड है यहाँ पर। सरेंडर का मैसेज आ चुका है आपके लिए। लेट गो ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स, बी एज एक्सपेंसिव इन योर थॉट्स एज योर सोल इज। ओके, सो बाकी का ये जो बचा हुआ साल आप लोगों के लिए रहने वाला है ग्रुप नंबर 1, इसमें आपको कम्प्लीटली डिवोटेड हो जाना है ईश्वर की तरफ, यूनिवर्स की तरफ। आपने कोई मैनिफेस्टेशन कर रखी है या फिर आपकी कोई विशेष है जो कि आप चाहते हैं कि इस वर्ष आपकी पूरी हो, तो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि अब आप उसको लेकर के परेशान होना छोड़ दें, लेट गो कर दीजिए और आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो सीज़न आपके लिए बन रहा है ये सीज़न आपका ऑटम टू विंटर सीज़न बन रहा है। ऑटम टू विंटर सीजन के बीच में कई बार आप देखते हैं माइग्रेशन होता है बर्ड्स का। आपके लिए भी सेम यही चीज़ क्रेन का मैसेज दे रहा है कि इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट रिलैक्स एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स। ये समय है कि आप रिलैक्स करें और चीज़ों को जाने दें, सरेंडर कर दें। जितना भी आपके अंदर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या आप परेशान हो रहे हो कि चीज़ें मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रही हैं या फिर मेरा ये काम अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, कार्ड्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए और अब समय है कि आप अपनी सारी परेशानियों को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ करके आप रिलैक्स करें। वेरी ब्यूटीफुल स्टार्ट फॉर यू। आगे देखती हूँ मैं और क्या मैसेज है। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ एक और कार्ड्स आप लोगों के लिए। ओके, Peacock, self-love. Okay, what a beautiful card for my beautiful group number 1. आप जितने खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत आपका कार्ड भी आ गया है। टाइम टू सेलिब्रेट यू एंड ऑल योर मैग्निफिसेंट लाइट। सो पिकॉक जितना सुंदर होता है उतना ही सुंदर आपका जीवन होने वाला है। पिकॉक का मैसेज आपके लिए ये है कि इट्स टाइम फॉर यू टू डू सम सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करना सीखो। रेस्ट ऑफ द 2024 में आपका जो अधिकतर समय है वो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ, सेल्फ ग्रोथ की तरफ और खुद को और ज़्यादा निखारने की तरफ यहाँ पर जाने वाला है। बाकी का बचा हुआ टाइम आप कोई नई स्किल सीखने में निकालने वाले हैं, कोई नया इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें रहने वाली हैं बाकी के बचे हुए 2024 में वो आपके अपने ऊपर सेंट्रलाइज्ड होंगी, यानी कि पूरा का पूरा ध्यान आपका अपने ऊपर रहने वाला है। ये कार्ड आपके लिए बेहतरीन है जो कि आपके सेल्फ ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जा रहा है। एक मैसेज और भी यहाँ पर है कि इस वर्ष में, यानी कि जो बचा हुआ समय है, इस वर्ष में आप उस काम को शुरू करेंगे जो कि आप खुद के लिए करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि कोई चाह रहा था कि मैं कुछ नई चीज़ें लूँ अपने लिए या फिर मैं कोई नई चीज़ सीखूं। लाइक कुछ लोग यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते थे, उससे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते थे या इंग्लिश सीखना चाहते थे, तो आप उसे यहाँ पर स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इस
वर्ष में, यानी कि जो बचा हुआ समय आपके लिए अभी है 4 to 5 मंथ्स जो बचे हुए हैं, इन्हीं 4 to 5 मंथ्स के बीच में आप देखेंगे कि पीकॉक की एनर्जी आपको और ज़्यादा इग्नाइट कर रही है कि आप और ज़्यादा लर्निंग लें, आपको मज़ा आएगा इस जर्नी में एंड आप अपनी लाइफ को और बेहतरीन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए पीकॉक की तरफ से। सेल्फ लव सेंट्रलाइज्ड डे होने वाला है आपका बचा हुआ 2024। अपने ऊपर फोकस करते हुए कोई नई स्किल सीखना, कोई नया नॉलेज गैदर करना या फिर कोई ऐसा काम करना जो कि खुद से जुड़ा हुआ है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप यहाँ पर कोई अपना स्टार्ट कर सकते हैं इनिशिएटिव जो कि रिलेटेड है आपके खुद के एक्सप्रेशन से। अब ये एक्सप्रेशन कई फॉर्म्स में आ सकता है, जैसे कि यूट्यूब को ही हम ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। आप यूट्यूब पर कॉन्टेंट बनाना चाहते हैं, यू विल स्टार्ट इट। अगर आप कोई डांस या फिर म्यूज़िक या फिर आर्ट में जाना चाहते हैं देन यू विल स्टार्ट इट। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम आपके लिए बन रहा है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, सो दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू फॉर माई ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1। आगे मैं देखने वाली हूँ फेरीज़ की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ द 2024 हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, और क्या रहने वाला है यहाँ पर। आपकी एनिमल स्पिरिट्स ने तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और आपको सही रास्ता दिखाया है। अब हम फेरीज से जानेंगे कि वो आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं। ओके, लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी सनशाइन brings lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. ओके, सो दिस इज़ अ बिग मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है ये हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। आपकी लाइफ में जो वुंड्स हैं, जो घाव हैं, जो ऐसी तकलीफ़ें जो कि अभी तक भर नहीं पाई हैं, कहीं ना कहीं बार बार वो चीज़ें रिमाइंड होती रहती, याद आती रहती हैं। 2024 ख़त्म होते होते आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जा चुकी हैं, लाइफ से एग्ज़िट ले चुकी हैं और आपकी लाइफ को हील कर चुकी है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपको तकलीफ़ दे रही थी, अब उनका फ़र्क पड़ना काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा और लाइफ एनर्जी यहाँ पर आपको हील करेगी। ये लाइफ एनर्जी लिमिटेड नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस तक, यानी कि मेंटली ही सिर्फ आपको स्ट्रांग नहीं बनाएगी, बल्कि ये आपकी फ़िज़िकल एट्रीब्यूशन को भी दिखाती है। यानी कि फ़िज़िकल लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम थी बॉडी को लेकर के या फिर एनर्जी लेवल्स को लेकर के या फिर कोई इशू था, कोई एलमेंट था, कोई डिजीज़ थी, उसमें आप सुधार देखने वाले हैं। आप लोग हो सकता है किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से या फिर कोई एक सडन डिजीज़ सामने आ गई है, तो लाइफ एनर्जी का कार्ड यह इंडिकेशन देता है कि आप इसमें आगे प्रोसीड करने वाले हैं और उस चीज़ को रिकवर करने वाले हैं। आगे मैं लेने वाली हूँ फेरीज़ के कुछ और कार्ड और हम देखेंगे और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। Ask for help. Okay, this is a good message for you. Ask for help का कार्ड है यहाँ पर। Now, angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now it's time for you to ask the angelic guidance and angelic assistance. Okay, तो आपको लाइफ में सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपके लिए जो क्रेन का कार्ड आया था, नाउ यू विल सी कैसे कार्ड सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ओके, मैं 1 बाय 1 ही इसीलिए एक एक कार्ड को बताते हुए चल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जैसे जैसे कार्ड पलट रहे हैं वो उन कार्ड को ही आना था, इसीलिए ये कार्ड आया है। क्यों? कि जस्ट सी सरेंडर। आपसे कहा गया है कि सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 1। आपको सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी जिम्मेदारी आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सरेंडर करिए, काम आपका ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, आप अगर खुद से ही सब कुछ ट्राई कर रहे हो, खुद के ऊपर सारी जिम्मेदारियां उठा ले रहे हो और खुद को इतने प्रॉब्लम में डाल रहे हो कि आप अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हो, आप सेल्फ लव की जगह प्लीजिंग पर्सनालिटी बन रहे हो, यानी दूसरों को खुश करने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आपसे एंजलिक गाइडेंस ये आती है आपके लिए कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना चाहिए और आपको एंजल्स की तरफ सरेंडर कर देना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर देना चाहिए। वो आपके लिए वो मोमेंटम क्रिएट करेंगे, आपके लिए वो एम्बियंस क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी विल, आपकी इच्छा के विरुद्ध है। सो अपने इष्ट पर ध्यान रखते हुए प्रोसेस में लगिए, अपने ईश्वर पर ध्यान रखते हुए प्रोसेस में लगिए, अपने एंजल्स एंड गाइड्स एंड स्पिरिट्स पर ध्यान रखते हुए प्रोसेस पर लगिए और आप सरेंडर कर दीजिए। आप मदद मांगेंगे, मदद ज़रूर मिलेगी और एंजल्स से
अपने इष्ट से मदद मांगने के लिए यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। खुद से सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर किस्मत आपको चाहिए तो किस्मत मांगिए ना। आपको कुछ भी लाइफ में चाहिए तो उसे मांगिए। आप खुद यहाँ पर क्यों अपनी जान दे रहे हो? यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं और आंसर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि मुझे और कितना एफर्ट करना पड़ेगा। जवाब आपका ये है कि आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर करते ही ये हेल्प आपको रिसीव हो जाएगी। जैसे ही आप स्ट्रेस लेना बंद करोगे आपका काम हो जाएगा। आप जितना स्ट्रेस लोगे ना उतना ज़्यादा अपनी जो आउटकम है उससे दूर होते जाओगे। जो भी आप पाना चाहते हैं, विश है, डिज़ायर है, उसकी प्राप्ति से आप दूर होते जाओगे। और जिस पल में आपने सरेंडर कर दिया ना, उस पल में तुरंत वो काम हो जाएगा आपका। तो ये तरीका है अपनी लाइफ में सक्सेस पाने का इस ग्रुप के लिए। अभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि कितना काम आता है। बट आपके जो एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, फेरीज हैं, उन्होंने आपके लिए यही मैसेज दिया है कि आपको मदद लेने से कतराना नहीं चाहिए। अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो करिए। सारी जिम्मेदारी खुद ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खुद पर ही सारा भार लेने की आवश्यकता नहीं है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। अब लेती हूँ मैं टैरो कार्ड्स को और हम देखते हैं टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। रेस्ट ऑफ द 2024 कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। Blessings of Ganesha. See this card for my beautiful group number 1. गणेश की ब्लेसिंग आ रही है। गणेश आ गए, इसका मतलब क्या आ गया? आप लोग जानते हैं क्या आ गया? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि गणेश आपके लिए क्या लाते हैं। आज तक गणेश ने आपको क्या दिया? सुख, समृद्धि, पैसा, धन, संपत्ति, सौभाग्य दिया, भाग्य दिया। वाह, यहाँ पर आपकी लक मेहरबान होने वाली है। किस्मत आपके पक्ष में आएगी। और जस्सी, मैंने यही चीज़ आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है। गणेश आ चुके हैं। वाह, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। कोशिश करें गणेश के मंदिर 1-2 बार आप लोग चले जाएं। और यस, गणेश चतुर्थी आने वाली है। विजिट द टेम्पल्स, ज़रूर जाएं। गणेश की पूजा करें। सफ़ेद चूहे को खाना खिलाएं। अगर कोई भी चूहा मिलता है तो खाना खिलाएं, लेकिन अगर वाइट दिखता है तो वाइट को बहुत शुभ मानते हैं। अगर आपके घर में ही चूहे हैं, आपने पाले हुए हैं सफ़ेद चूहे, तो आपके लिए बहुत सौभाग्य लेकर आते हैं वो। आप स्पेशली पैसे से जुड़ा हुआ सौभाग्य, या कोई काम नहीं बन रहा होता है तो सौभाग्य। 7 ऑफ लोटस, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इस 2024 में आपको अपने और परायों के बीच में भेद पता चलेगा। कौन है आपका, कौन है आपका पराया, और कौन है जो सच में आपका दोस्त था लेकिन उसने दुश्मनी निभाई, और कौन जो दुश्मन था, दुश्मन हो करके भी वो दोस्त बना रहा, जिसने आपके वेल विशिंग का काम किया। कुछ लोगों के सही चेहरे, साफ चेहरे, और कुछ लोगों के सच आपके सामने आने वाले हैं। इस बचे हुए 2024 में आपको समझ में आएगा कि कौन है जो आपका है और कौन है जो आपका नहीं है, बस आपका होने का दिखावा करता है। ये जो कार्य होगा आपका, ये कार्य यानी जो भी रिविलेशन होंगे, जो भी आपको पता चलेगा, ये पता चलने की जो ड्यूरेशन है वो 7 वीक्स फ्रॉम नाउ है। यानी कि आपने जब से ये रीडिंग देखनी शुरू की है, 7 वीक्स के अंदर अंदर आपको ये ट्रुथ आपके सामने आ जाएगा, ये सच आपके सामने आ जाएगा कि कौन वास्तव में मेरा है और कौन नहीं, कौन है जो कि सच में मेरे साथ है और कौन नहीं। और इसके लिए आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, आप सरेंडर करिए। अगर आपको सच में जानना है कि कौन है जो कि आपका दुश्मन है, कौन है जो कि आपका शत्रु है, कौन है जो कि जानबूझ करके बाधाएं क्रिएट कर रहा है या फिर कुछ गलत चीज़ें भी करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, अगर आपको जानना है कि वो कौन है तो सरेंडर करिए। और आपको किसी बर्ड के थ्रू ये बात ज़रूर पता चलेगी। इट कुड बी ब्लैक क्रो, इट कुड बी कोयल, कोयल के थ्रू आपको पता चल सकता है, क्रो के थ्रू आपको पता चल सकता है। ओके नाउ कुछ लोग बोलेंगे कि मैम क्रो तो ब्लैक ही होता है। ग्रे क्रोज भी होते हैं, अलग अलग क्रो होते हैं, लेकिन इंडिया में हम यूजुअली ब्लैक क्रो को देखते हैं। आपके कार्ड का मैसेज ये है कि आपको क्रो नज़र आएगा, बार बार नज़र आएगा, और वो जब आसपास होता है ना क्रो, तो वो कुछ डीप मैसेजेस लेकर आता है। आपके जो बर्ड स्पिरिट्स हैं बहुत स्ट्रांग रहने वाली है रेस्ट ऑफ द 2024, और वो कोई ना कोई साइन एंड सिंबल आपको देती रहेंगी। क्रेन जब भी आपको दिखे,
क्रेन वैसे दिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको दिखता है बार बार क्रेन दिखता है, क्रेन यानी सारस, सारस अगर आपको दिखता है तो ये यहाँ पर मैसेज लेकर आ रहा है गणेशा का कि सौभाग्य आपके लिए है। अगर क्रो दिख रहा है आपको तो क्रो यहाँ वार्निंग लेकर आ रहा है कि थोड़ा संभल के रहो, सारी बातें दूसरों से मत बताओ, क्योंकि आपकी बताई गई बात आप पर भारी पड़ जाएगी। ये आपके लिए मैसेज है। उस समय आपको क्रो दिखेगा जब आप अपनी कुछ निजी बातें किसी और को बता रहे होगे, तभी आपको अपने आसपास क्रो दिखने लगेगा। क्रो वार्निंग दे रहा है कि नहीं बताना है। द सन, जस्सी, ओके, ग्रुप नंबर 1 द सन आ गया है। गणेश के साथ द सन का कार्ड है। ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल बन रही है आप लोगों के लिए। ओके, अब जो बड़े बड़े मैसेजेस सन की तरफ से आ रहे हैं वो भी मैं आपको दे देती हूँ। आप लोगों की जॉब अगर आपको चाहिए, नहीं लग रही थी, वो यहाँ पर बन जाएगी, लग जाएगी। एग्ज़ाम में सफलता यहाँ पर बन रही है। ये एक्चुअली में अल्टीमेट सक्सेस का कार्ड है और ये गणेश के साथ आया है, तो ये मान के चलिए कि सक्सेस आपको उससे ज़्यादा मिलेगी जितना आपने सोचा था। यानी कि आपने जितना सोचा था कि चलो ठीक है मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मैं कट ऑफ थोड़ा सा क्रॉस कर लूँ, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहने वाले हो आप लोग। और इसके साथ उन महिलाओं के लिए भी ये शुभ सूचना है जो कंसीव करना चाहती हैं, काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था, बट 2024 के ख़त्म होते होते यू विल सी दैट यू आर प्रेग्नेंट, आपको यहाँ पर बेबी हो रहा है। तो द सन का कार्ड यहाँ पर कंसीविंग को लेकर आ रहा है, प्रेगनेंसी को भी लेकर आ रहा है, बच्चे को लेकर आ रहा है। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ये एनर्जी यहाँ पर ये भी इंडिकेट करती है कि आपके करियर में प्रमोशंस आ रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आ रहा है। ये पैसा लेकर आ रहा है कार्ड, मनी लेकर आ रहा है, एम्बियंस अच्छा लेकर के आ रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर आ रहा है। जीवन को लेकर के निराशा थी तो वो निराशा हट जाएगी और वो आशा में बदल जाएगी। होपफुलनेस यहाँ पर बन रही है और आप लोग जीवन में खुश रहने वाले हैं, सही निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। ओके, यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड टर्न हुए हैं, 8 ऑफ स्टेव्स यानी कि वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ एरोज यानी कि सोर्ड्स। तो यहाँ हमारे पास ये 2 कार्ड आ गए हैं। नाउ इन कार्ड्स का जो मीनिंग है, 8 ऑफ एरोज यानी 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको पता है 8 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कि एक व्यक्ति को फंसा हुआ दिखाता है। जो व्यक्ति अपने एम्बियंस में फंस गया है, अपने वातावरण में फंस गया है। और ये फंसा हुआ इंसान कब होता है? जब उसके फैमिली जो है बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होती है। वो व्यक्ति कुछ और करना चाहता है लेकिन परिवार की मानसिकता कुछ और है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप अगर कन्वे करोगे अपनी बातों को और सही तरीके से करोगे तो आपकी फैमिली उन बातों को एक्सेप्ट कर लेगी। इस वर्ष के जाते जाते आपकी कोई बात जो कि आप अपने परिवार से मनवाना चाहते हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, बाहर जाकर एग्ज़ाम की तैयारी करने की बात हो, इंटरव्यूज़ देने की बात हो, या फिर जॉब स्विच करने की बात हो, या आप अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उसकी भी बात हो। यहाँ पर आपकी फैमिली सपोर्ट में आएगी 2024 के एंड तक और वो आपके साथ में आ जाएंगे। आपको कम्युनिकेशन अच्छे से करना है। 8 ऑफ सोर्ड से आप आसानी से 8 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ चले जाओगे। इसमें कोई प्रॉब्लम आपके लिए आने वाली नहीं है। चीज़ें बढ़िया तरीके से चलने वाली हैं। अब मैं देखने वाली हूँ बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्या है, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी कार्ड्स को शफल और हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्या बन रहा है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर है जजमेंट का कार्ड, द CEO कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक द जजमेंट यहाँ पर निर्णय लेकर के आ रहा है और ये करेगा लेखा जोखा आपके सारे ही कर्मों का जो कि अभी तक आपने किए हैं। 2024 कार्मिक रिवॉर्ड्स देकर जाएगा, कार्मिक पनिशमेंट देकर जाएगा। डिपेंड करता है आपके कार्य कैसे रहे हैं। ये आप कार्ड देख सकते हैं। जजमेंट ये निर्णय का कार्य है। ये निर्णय लेकर आ रहा है, डिसीजन लेकर आ रहा है। 2024 के एंड तक आपको यहाँ पर आपके कर्मों का परिणाम देखने को मिलेगा। आपने जो भी कार्य किए हैं, मेहनत किया है तो मेहनत का रिजल्ट, अगर यहाँ पर कुछ गलत किया है तो उसका यहाँ परिणाम देखने को मिलेगा। नंबर आप देख सकते हैं 20 यहाँ पर है और 19 यानी कि यहाँ पर भी जो नंबर आ रहा है वो 2 नंबर बन रहा है। अब ये जो नंबर यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, इन नंबर्स की खासियत ये है कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक साम्यता बैठाई जाएगी।
यानी कि अभी ऐसा हो रहा था कि फोकस कभी पर्सनल लाइफ पे जा रहा है, कभी प्रोफेशनल लाइफ पे जा रहा है, इस वजह से दोनों ही लाइफ पर आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे। बट अब कार्ड्स ये कहते हैं कि आप इस पे बैलेंस क्रिएट कर लोगे, बैलेंस बना लोगे, और ये बैलेंस बनाने की वजह से आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी। लास्ट में मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ। ओके, जस्ट सी, कार्ड्स आपके उछल रहे हैं, लाइक दे आर वेरी हैप्पी कि उन्हें इतनी अच्छी रीडिंग करने को मौका मिल गया। ओके, लेग है स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, जस्ट सी दिस फॉर योर सेल्फ। नया अनुभव यहाँ पर आ रहा है, ये मैंने आपको बोला यहाँ पर कि कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो। देयर इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू एंड यस, यू आर गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू डू दैट। ग्रुप नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई जस्ट गेट सो हैप्पी जब मैं देखती हूँ कि लोग वो कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते थे। एंड देन वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच जो आपकी लाइफ में आया है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपकी लाइफ में आया है। गणेशा एंड सन उस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं, यानी कि आपकी लाइफ में फाइनेंस से जुड़ा हुआ बर्डन आया था इस वर्ष, और ये बर्डन इतना बड़ा था कि आपको लग रहा था कि अब तो मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं, बिल्कुल नहीं बच रहे हैं, कैसे हम काम करें। अचानक ही कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो पैसा अवेलेबल नहीं था। बट ट्रस्ट मी, सन और गणेशा यहाँ पर उस चीज़ को बाहर कर रहे हैं, यानी उस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, उस ऑब्स्टिकल को रिमूव कर रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सही कर रहे हैं। वाओ, we have arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Just see this message. I think आप लोगों को इस मैसेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। See this message. आप लोग सही दिशा में चल रहे हो, आप लोग सही दिशा में चल रहे हो अपने जीवन के निर्णयों को लेकर के। मैंने बोला ना कि यहाँ पर डिसीजन बनेगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए रास्ता बनेगा। सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करते ही आपकी ज़िंदगी सही रास्ता पकड़ लेगी, ग्रुप नंबर 1। और सही रास्ता पकड़ते ही आप देखेंगे जीवन में बड़े अच्छे बदलाव, जो कि आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ओके, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड क्लेम इट राइट नाउ। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं और क्या मैसेज ला रहे हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे एनिमल स्पिरिट्स को आपके लिए। देखेंगे एनिमल स्पिरिट्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। सो हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस उन लोगों के लिए आ रही है। Dog, divine service, how can you serve yourself better? How beautiful card is this? कितना सुंदर कार्ड है, and just see the dog here, how cute. Okay, divine service, how can you serve yourself better? Now the question is, आप अपनी खुद की सर्विस कैसे कर सकते हो? जस्ट आस्क योर सेल्फ, दिस इज़ योर टास्क, ये आपका कार्य है। आप कैसे खुद की सर्विस कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2? कैसे आप खुद की लाइफ को बेटर बना सकते हैं? आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपके दिन अच्छे हो जाए, आपका समय अच्छा हो जाए? आप ऐसा क्या कर सकते हैं? इस बात का जवाब आपको ढूंढना है। 2024 में इन चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। आप कुछ ऐसे कार्य करने वाले हैं जो कि आपके जीवन को बेटर बना देंगे, आपके जीवन को अच्छा बना देंगे, शुभ बना देंगे, और आप सही रास्ता पकड़ लेंगे। अगर अभी तक भटक रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो इस 2024 के ख़त्म होते होते आप एक सही दिशा को प्राप्त कर लेंगे, सही रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है, ये सरेंडर की है, डिवाइन की तरफ, भगवान का समर्पण करते हुए, भगवान की तरफ अपने आप को समर्पित करते हुए आप रास्ते पे चलते चले जाएंगे। और जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जीवन में बेटरमेंट आनी शुरू हो जाती है, जीवन अच्छी दिशा में बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर यह भी इंडिकेशन आ रहा है कि आप आने वाले इन 2-3 महीने 4 महीनों के अंदर किसी पेट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, स्पेशली कोई डॉग को। अगर आप डॉग को अडॉप्ट करते हैं, सो जस्ट सी कितना क्यूट डॉग आपका रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्स हमें नज़र आ रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेशन करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर्स इन 2024 के बचे हुए महीनों में पूरी हो सकती है। स्पेशली अगर आप यहाँ पर उन डिज़ायर्स को ले करके लगातार मैनिफेस्टेशंस करते रहें, वाइब्रेशंस निकालते रहें। क्योंकि आप ध्यान से इस कार्ड को रीड करिए, इस डॉग के अंदर से ये जो रेज निकल रही हैं, इनमें आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, एंड देन बैकग्राउंड में इस विंडो के बाहर आपको स्टार्स दिख रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि मैंने जो मेरे दिल से वाइब्रेशंस निकाली वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में पहुँचे और यूनिवर्स ने मुझे वो चीज़ ग्रांट की। तो आप समझ रहे हैं ये जो साइकिल है गिव एंड टेक का, ये साइकिल आपको इस वर्ष बहुत अच्छे से अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा आपका, और आपने जो चीज़ मांगी है एक्चुअली में यूनिवर्स उस चीज़ को डिलीवर कर रही है। सो वाओ, व्हाट अ स्टार्ट फॉर माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। आगे मैं देखती हूँ एनिमल्स और क्या मैसेज ला रहे हैं एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्या लाया जा रहा है, क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सो वी आर गेटिंग टाइगर, डिवाइन टाइमिंग, जस्ट सी, डिवाइन सर्विस, डिवाइन टाइमिंग, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, अच्छी चीज़ें उनके पास आती हैं जो इंतज़ार करते हैं। ओके, ये दो कार्ड सेम हैं, दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइन सर्विस, डिवाइन टाइमिंग। और ये चीज़ यानी कि आप कैसे खुद के लिए बेटर वर्क कर सकते हैं, कैसे खुद के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। देन टाइगर यहाँ पर आ गया है जो कि ये कह रहा है कि अच्छी चीज़ें उनके पास आती हैं जो इंतज़ार करते हैं। आपकी इच्छा को लेकर के जो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अब यहाँ पर आ चुकी है। सौभाग्यशाली समय यहाँ पर आ चुका है। वो समय आ गया है जब आपको चीज़ें दी जाएँ, आपकी विश पूरी की जाए। अब मैं लेने वाली हूँ फेरीज़ की तरफ से कार्ड्स, देखेंगे फेरीज़ यहाँ पर क्या लेकर आ रही हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या मैसेज है उनका, क्या वो ला रही हैं, क्या करने वाली हैं फेरीज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए। रेस्ट ऑफ द 2024 में क्या मैसेज है। ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए अबंडेंस। अबंडेंस आ चुकी है यहाँ पर। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। ओके, व्हाट अ मैसेज, बहुत ही सुंदर मैसेज है। यू कैन सी बैकग्राउंड में आपको लोटस दिख रहा है जिसके अंदर कॉइन्स यानी मनी है, पैसा है। तो अबंडेंस यहाँ पर आ रही है। ये कार्ड आपसे कह रहा है, फेरी आपसे कह रही है कि अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने आप को रेडी रखिए, क्योंकि अबंडेंस आपके पास आने वाली है, पैसा आपके पास आने वाला है, धन संपत्ति आपके पास आने वाली है। और इससे रिलेटेड अगर कोई मेंटल ब्लॉक है आपके मन में, यानी पैसे को लेकर के माइंडसेट ऐसा है कि पैसा, ज़्यादा पैसा आ रहा है तो गलत है, ज़्यादा पैसा है तो गलत है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ख़राब है, उसने 2 नंबर की कमाई की है। अगर ऐसा आपके मन में चीज़ें बन रही हैं ना, तो इसको निकालने की आवश्यकता कार्ड्स यहाँ पर दिखाते हैं। इस तरीके के मेंटल ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना चाहिए और आप देखेंगे कि कैसे पैसा आपकी तरफ आता जा रहा है। आपने कहीं पैसा किसी को उधार दे दिया था और वो रिटर्न नहीं आ रहा था, तो इस वर्ष में वो वापस आ जाएगा, आपका पैसा आप तक लौट आएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड्स की गाइडेंस ये भी है कि इन्वेस्ट करना है तो अभी कर दो, क्योंकि 4 महीने बाद देखोगे अपना पैसा कितना ज़बरदस्त आपको देकर गया है रिटर्न। अबंडेंस यहाँ बढ़िया बन रही है आप लोगों के लिए, पैसा बढ़िया बन रहा है। मनी अटकी हुई थी तो वो मनी वापस आएगी, पैसा वापस आएगा। इसके अलावा कोई एरियर रुका था तो वो भी पूरा होगा। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर ये भी क्लियर इंडिकेशन देता है कि करियर यहाँ पर सेटल हो जाएगा, तभी तो अबंडेंस आएगी, तभी तो पैसा आएगा। तो करियर सेटलमेंट आएगी। जो लोग अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं थे फाइनेंशियली, वो इंडिपेंडेंस आप उन लोगों को मिलने वाली है 2024 के एंड तक। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर फेरीज और क्या लेकर आ रही हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। जर्नी, it's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. ओके, इस मैसेज को आई डोंट थिंक मुझे डिकोड करने की भी आवश्यकता है, आप खुद समझ सकते हैं। जर्नी का कार्ड है तो यस, आप लोगों के लिए जर्नी यहाँ पर आ रही है, ट्रैवलिंग यहाँ पर आ रही है। आने वाले 4 महीनों के अंदर कोई बड़ी जर्नी यहाँ पर आ सकती है एंड पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि किसी दूर देश की यात्रा करने का मौका आप लोगों को मिले या विदेश यात्रा करने की मौका आप लोगों को मिले, क्योंकि यहाँ पर ये जो जर्नी बन रही है ये जर्नी सडन हो सकती है। एक सडन जर्नी और एक ऐसी जर्नी जो कि आप प्लान कर रहे हैं उसमें आप जाएंगे। ये दूर देश की जर्नी बनेगी। दूर देश में ये भी हो सकता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप साउथ इंडिया का प्लान कर लें या फिर नॉर्थ ईस्ट का प्लान कर लें। तो कुछ ऐसी यहाँ पर वाइब्रेशंस हैं। जर्नी यहाँ पर बन रही है, एक बड़ी जर्नी यहाँ पर रहेगी, काफ़ी अच्छी फुलफिलमेंट टाइमिंग रहेगी। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो फेरी दिख रही है उसके आगे आपको ये जो रैबिट दिख रहा है, दोनों अलग से नहीं दिख रहे, क्योंकि फेरी के सामने ये रैबिट तो छोटा होना चाहिए था, क्योंकि रैबिट तो बहुत स्मॉल एंड क्यूट से होते हैं, बट दोनों अलग देश के प्राणी हैं।
ये जो फेरी है ये फेरी लैंड की फेरी है, और ये जो रैबिट है ये रैबिट आप लोगों के लिए ह्यूमन लैंड का रैबिट है, या हम कह सकते हैं किसी दूसरी जगह का रैबिट है। तो हम ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो कि हमारे जैसे नहीं हैं, हमसे काफ़ी अलग हैं। ऐसे लोग या तो हमें दूसरे राज्य में देखने को मिलते हैं या फिर हमें दूसरे देशों में देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों से आपका इनकाउंटर होगा, ऐसे लोगों से मुलाकात होने वाली है जो कि आपके जैसे नहीं, आपसे काफ़ी अलग हैं, और उनसे आपको मिलने वाले हैं कई सारे नए एक्सपीरियंस। और ये जो जर्नी होगी बहुत कुछ देकर जाएगी आपको। गिफ्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि गिफ्ट्स आपको रिसीव होंगे। एंड यस, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर भी आप लोग विजिट करने वाले हो इन 4 महीनों के अंदर। कितना सुंदर मैसेज है ये आप लोगों के लिए अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर के। अब मैं लाने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को, और हम देखेंगे टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या ला रहे हैं। बचा हुआ 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। कार्ड्स आप क्या ला रहे हो, क्या देना चाहते हो, यहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है 2 ऑफ पेंटिकल्स आए तो बैलेंस की बात की जाएगी, चीज़ों को सही करने की बात की जाएगी, सामंजस्य बैठाने की बात की जाएगी। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि जो बर्डन था फाइनेंस को लेके वो रिमूव हो रहा है, क्योंकि अबंडेंस ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो फाइनेंशियल पिंच थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो वो यहाँ पर दूर होते हुए दिख रहे हैं। आगे देखते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ चुका है, किंग ऑफ स्टेव्स यहाँ पर आ चुका है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके पैशन, आपके एम्बिशन को दिखाते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और वो चीज़ यहाँ अबंडेंस का कार्ड ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देगी, क्योंकि अभी क्या था, चीज़ें चल रही थी, प्रोग्रेस थी, लेकिन हम कहें कि क्या एक हाई पीक आपने प्राप्त किया, तो नहीं, वो नहीं आ पा रहा था। किंग ऑफ स्टेव्स यहाँ पर कह रहा है कि आप उस हाई पॉइंट को टच करने वाले हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, यानी जिस बड़ी सफलता का आप वेट कर रहे थे वो बड़ी सफलता यहाँ पर बन रही है। किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से इस बचे हुए 4 महीनों के अंदर अंदर आप लोग मिलने वाले हो। 3-4 महीनों में आप लोग मिलोगे। ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी हो सकता है, या फिर अपने फील्ड का कोई बहुत बड़ा नाम हो सकता है। एजुकेशन फील्ड हो गई, या फिर जर्नलिज्म हो गया, कोई भी पॉलिटिशियन हो गया, किसी से आप मिलने वाले हो जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। और उनसे मिलने के बाद आपके जीवन में कुछ नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नए पर्सपेक्टिव चेंज होंगे, आपका दिमाग और खुलेगा और आप अपने लिए कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो। बड़े लोगों की कृपा बनी रहेगी आपके आने वाले 4 महीनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो किंग ऑफ स्टेव्स आ रहा है ये आपको अपना सौभाग्य दे रहा है, यानी कि उसने जो खुद चीज़ें अर्न की, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव अर्न किया, वो अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। और उन अनुभव के आधार पर जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, आप देख सकते हैं जर्नी का भी कार्ड है, जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तब आप एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। और मैंने आपसे कहा शुरू की मेरी लाइन ही यही थी इस रीडिंग को स्टार्ट करते ही, कि आप सही रास्ता पकड़ लेंगे। ये सही रास्ता आपको कौन दे रहा है? किंग ऑफ स्टेव्स दे रहा है। इसीलिए मैंने 1 बाय 1 कार्ड को चूज़ किया बताना आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहती थी कि कार्ड खुद सिंक्रोनाइजेशन में आए और आप खुद इस चीज़ को देखें कि कार्ड्स कैसे ब्यूटीफुली खुद को अनफोल्ड करते हैं। ये कार्ड आना ही था आपके लिए, इसलिए आया है। आप देख सकते हैं मैंने आपको बोला कि आप सही रास्ता पकड़ लोगे, लेकिन कैसे पकड़ लोगे सही रास्ता? किंग ऑफ स्टेव्स से, किंग ऑफ वॉन्ड्स से। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी मदद करने वाला है। आपके घर में फादर फिगर आपकी हेल्प करेंगे, आपके करियर को बनाने में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बनाने में। आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत थी तो यहाँ पर किसी आदमी से आपको फाइनेंस मिलेगा, किसी मेल पर्सन की हेल्प आपको मिलने वाली है फाइनेंस को कलेक्ट करने में। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। नाउ जस्टिस क्या बताता है? न्याय को बताता है, आप लोगों के रिवॉर्ड एंड आउटकम को बताता है। जस्टिस यहाँ पर लीगल मैटर्स को भी बताता है। कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो आपके पक्ष में जाएगा, आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि जस्टिस आपकी रीडिंग में अपराइट पोजीशन पर है। जस्टिस यहाँ पर डिवाइन जस्टिस को भी इंडिकेट करता है, यानी कि ईश्वर का न्याय।
4 महीनों में आप देखेंगे भगवान क्या न्याय करते हैं, ईश्वर आपके लिए क्या न्याय करते हैं। इनजस्टिस फील होता है ना कभी कभी अपने को कि हाँ मेरे साथ गलत तो हुआ है, ये तो नहीं होना चाहिए था, या फिर आपको किसी और के लिए फील होता है कि उसके साथ गलत हुआ है। उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। एंड आई होप कि हर किसी को न्याय मिले इस संसार में, हर किसी को जस्टिस मिले। जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, न्याय होना बहुत ज़रूरी है। और आप चाह रहे हो जिसके लिए न्याय, उसके लिए मिलेगा। अपने लिए चाह रहे हो तो अपने लिए मिलेगा, किसी और के लिए चाह रहे हो तो उसे न्याय मिलेगा। इस 2024 के एंड तक न्याय ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड यहाँ पर इस बात को भी निर्धारित करता है कि सामंजस्य आप बैठाने में सफल होंगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स तो आ रहा था जो कि बैलेंस को बता रहा था, लेकिन जस्टिस 2 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत बड़ा कार्ड है, क्योंकि मेजर आर्काना है ये। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक टेम्पररी सिचुएशन, यानी कुछ समय के लिए बैलेंस कर लिया, वापस से आउट ऑफ बैलेंस चले गए। बट जब जस्टिस आता है तो ये बताता है कि हमने इस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया है कि अब हम स्मूथली चल पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स में हम बस किसी तरीके से संभाल रहे हैं चीज़ों को, बट जस्टिस जब आ जाता है तो हम उसमें चीज़ों को संभालते नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्यार से ले करके चलते हैं। हम समझदारी से चलते हैं। वो समझदारी यहाँ पर मुझे दिखती है, वो न्याय यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप न्याय करोगे। आप अपने कार्य के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने प्यार के साथ न्याय करोगे। आप सही से सही समय दे पाओगे सबको। यह आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ गया है। लेट मी टेक द कार्ड फॉर यू फर्स्ट। सो वी आर गेटिंग क्वीन ऑफ डिस्क, मीन्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जस्ट सी दिस कार्ड क्लोजली। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। पहली चीज़ जो यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है वो आता है कंसीविंग का, बिकॉज यू कैन सी द प्रेगनेंसी हियर। प्रेगनेंसी यहाँ पर आ रही है, तो यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कंसीविंग के लिए ऑफर करती है कि अगर आपको कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होना है, तो ये बचे हुए 4 महीनों में आप उस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाओगे और आप यहाँ पर प्रेग्नेंट हो पाएंगे, आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बेबी को लेकर के, लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग बन रही है कंसीविंग को लेकर के। नाउ यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, पीछे जो प्रेजेंस है वो बुद्धा की प्रेजेंस है। बुद्धा की प्रेजेंस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से अगर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ध्यान माया से हट करके अध्यात्म की तरफ जाना। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ माया का कार्ड है, यानी कि हम जब अपनी दुनिया में गुम रहते हैं, जब हम पैसों की तरफ चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमें और चीज़ें खरीदनी चाहिए, और चीज़ें बाय करनी चाहिए, लाइफ में और कुछ करना चाहिए, चेजिंग चेजिंग चेजिंग। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमको पैसा भी खुश नहीं कर पाता। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी जो घर है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हमें खुशी नहीं मिल रही है। तब हमें खुशी कहाँ मिलती है, आनंद कहाँ आता है? अध्यात्म में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को होल्ड किसने किया है? बुद्धा ने। और बुद्धा ने होल्ड किया, इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी माया को बैकिंग देती है। इस बात को समझिएगा, बहुत डीप बात है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपकी स्पिरिचुअलिटी यानी आपका अध्यात्म, डिवाइन की तरफ आपका सरेंडर, आपका सच्चाई, आपकी प्योरिटी, आपके मटीरियलिस्टिक दुनिया को यानी आपके पैसे, आपके घर, आपकी फैमिली, आपका प्यार, इन सब को बैकिंग सपोर्ट देती है। यानी अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी पेंटिकल्स यानी दुनिया, आपकी दुनिया अगर चल रही है, उसे चलाने वाला कौन है? आपका अध्यात्म। जिस दिन आपने डिवाइन से कनेक्शन ख़त्म किया, ये सारे पिलर आपके ढह जाएंगे। इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको इन 4 महीनों में होगा। आपको आपके आध्यात्मिक क्षमता का आभास होगा। आपको समझ में आएगा कि ईश्वर का ध्यान करना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप जस्टिस का कार्ड देख रहे हैं अपने साथ। जब ये न्याय होगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा एंड एक्चुअली यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड अराउंड यू। आपको भगवान अपने आसपास मिलेंगे। जब आपके साथ न्याय होगा ना, तब आपको विश्वास होगा कि वास्तव में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, हम बस महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हाँ ईश्वर है, लेकिन कौन कंफर्म है कि ईश्वर है? जिसने अनुभव किया है ईश्वर की प्रेजेंस को, ईश्वर के चमत्कार को, ईश्वर के मैजिक को, वो मैजिक आप देखने वाले हैं। अब मैं देखने वाली हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी कार्ड्स को शफल और हम देखेंगे फिर क्या यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके,
7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ एरोज का कार्ड है यहाँ पर। नाउ ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि कोई आपके साथ फॉर्जरी यानी फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है। इन 4 महीनों में अपनी निजी बातें किसी को ना बताएं, शेयर ना करें, प्राइवेट मैसेजेस किसी को शेयर ना करें, अपनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी किसी को शेयर ना करें। किसी नए रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं तो आप 2025 से उसे स्टार्ट करें। 2024 में उस रिलेशनशिप में आप एक्सप्लोर करें, लेकिन डू नॉट शेयर एनीथिंग अबाउट यू। बहुत ज़्यादा डीप बातें ना बताएं, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी ईमेल आईडीज़, ये सब ना शेयर करें। एक और वार्निंग आप लोगों के लिए है कि किसी पर भरोसा करके उसे पैसे उधार मत दें। आपका जो उधारी वाला पैसा है वो तो रिटर्न आएगा जो आपने पहले दिया है, लेकिन आप अगर आने वाले 4 महीनों में कोई पैसा उधार दे रहे हैं किसी को तो वो पैसा फंसेगा। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इंडिकेशन दे रहा है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ आपके दिमाग से खेलने की कोशिश कर सकते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं और अपना काम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। ये मैसेज आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है और इसीलिए ये मैसेज प्रभावी रहेगा चारों ही महीनों में, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। अब मैं लास्ट में लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम देखेंगे और क्या मैसेज है। ओके सो कार्ड आपका नीचे गिरा है, डॉग्स का कार्ड आपके लिए आ रहा था और मैं वो कार्ड उठा लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर फ्लैग का कार्ड आ गया है और मैं लेने वाली हूँ एक और कार्ड आप लोगों के लिए। ब्रोकन विशबोन। ओके, डॉग्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है 4 महीनों में किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। जो आपका बहुत पुराना दोस्त था, बचपन का दोस्त था ना, उससे मुलाकात होने वाली है। फ्लैग का कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है इसी कार्ड को लेकर के कुछ लोग आपके जो एथिक्स हैं और मोरल्स हैं ना, वैल्यूज़ हैं, उनसे खेलने की कोशिश करेंगे और आपको डाउनग्रेड यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप समझौते करो। करना नहीं, बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो डिवाइन पर जो आपने विश्वास दिखाया ना वो यहाँ पर टूट जाएगा। ब्रोकन विशबोन का कार्ड देखिए, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। अगर आपने इन छोटे लोगों के आगे यानी इन छोटी सोच वाले लोगों के आगे सरेंडर कर दिया और इनकी तरफ अगर आपने सरेंडर कर दिया इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टुवर्ड्स योर डिवाइन, ईश्वर की जगह आपने इन लोगों की तरफ सरेंडर किया, तो जो सक्सेस की बात मैं आपसे कर रही थी वो आपको ना मिल करके उल्टा आपकी जो विश है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पर कुछ गलत करेंगे, ये लोग यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाएंगे, ये लोग यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैलाएंगे, आपके दिमाग से खेलेंगे एंड ये भी संभावना है कि आपको किसी तरीके के ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो संभल के रहना, ये मैं आपसे बोल रही हूँ, कई बार मैं ये बात बोल रही हूँ, संभल के रहना। इसीलिए मैंने आपसे बोला कोई पेट अडॉप्ट करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो पेट्स होते हैं ना उनके अंदर सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली डॉग्स के अंदर और कैट्स के अंदर। अगर ये आपके पास हैं तो आपकी ब्लैक मैजिक कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका। इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप पेट अडॉप्ट करते हैं, ऑलरेडी पेट है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप किसी स्ट्रीट डॉग को ही खाना खिलाते रहें कि वो आपके घर के आसपास रहे। ठीक है, ये ज़रूरी है। एटलीस्ट कोई स्ट्रीट एनिमल को ही खाना खिलाइए। आप उसे घर में नहीं ला सकते, पाल नहीं सकते, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, तो स्ट्रीट एनिमल को ही फूड दीजिए, खाना दीजिए, अपने आसपास रखने की कोशिश करिए। उसे कोई कपड़ा या फिर कोई बिस्तर टाइप की चीज़ें या कोई चादर डाल दीजिए बाहर की, वो उसी पर आराम करे, लेकिन आपकी गली में रहे, आपके आसपास रहे। इतना तो आप कर सकते हैं। इतना करने के लिए आपको परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी डांटेंगी, इसके लिए मम्मी नहीं डांटती हैं बाहर जा कर के अगर आप किसी एनिमल को कुछ फीड करा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बन रही थी ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 ये बातें आपके लिए आ रही हैं रेस्ट ऑफ द 2024 में, ये सारी चीज़ें आपके लिए बन रही हैं। सो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। So if you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. Hello group number 3, चलिए देखते हैं कि rest of the 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करूँगी हमारे एनिमल स्पिरिट्स को और मैं देखूँगी वो आपके लिए क्या ला रहे हैं 2024 के बचे हुए महीनों में। आपके लिए एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या देना चाहते हैं वो आपको। हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है स्पाइडर, ड्रीम वीवर का कार्ड है। ओके,
Turn into the energetic grid around you. Where can you stand or send your energy for healing? ओके, वेरी स्पेशल मैसेज फॉर माई ग्रुप नंबर 3। आप लोगों के लिए बहुत खास, बहुत स्पेशल मैसेज है ये। ड्रीम वीवर का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि अपने आसपास का जो एम्बियंस है, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनसे प्रभावित आपको नहीं होना है। बचे हुए 2024 में अगर आप उनसे बार बार प्रभावित हो रहे हो तो वो आपकी एनर्जी को डाउनग्रेड कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को कमज़ोर कर रहे हैं। और अगर एनर्जी आपकी लगातार कमज़ोर होती जाएगी तो आप अपने ड्रीम्स की तरफ कैसे बढ़ोगे? क्योंकि ये जो 4 महीने हैं इनमें आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। कोई बहुत टाइम से देखा हुआ सपना आपका पूरा हो सकता है, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड मैं लेने वाली हूँ और ये कार्ड मैं वापस रख दूँगी क्योंकि ये कई सारे कार्ड्स थे। सो बैट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है जो कि लिसन अप की बात करता है। लिसन अप का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यू आर वर्किंग थ्रू डीप सोल पैटर्न्स, रिलीज एनी आउटडेटेड बिलीव्स दैट सर्फेस। पर्सपेक्टिव चेंज, एक बड़ा बदलाव, बैट का मैसेज है। आप अपनी जो सोल पैटर्न्स रही हैं, ये सोल पैटर्न सिर्फ इस जन्म की नहीं है। सोल पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम से होते हैं, यानी कि हमारे पुराने जन्मों से होते हैं। आने वाले 4 महीनों में आपके वो जो पुराने सोल पैटर्न्स हैं वो यहाँ पर शेड होंगे, यानी वो यहाँ पर आपसे अलग होंगे, वो रिलीज़ हो रहे हैं। जब वो रिलीज़ होंगे, उनके रिलीजिंग में ना आपको हो सकता है वॉइड फील हो। वॉइड का मतलब क्या है? जब हमें ना तो बुरा लगता है ना अच्छा लगता है, जब हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तो थोड़ा समय आप मान के चल सकते हो, 15 से 20 दिन आपके ऐसे रहेंगे आने वाले 4 महीनों के अंदर, यानी 2024 के अंत तक 15 से 20 दिन आपके ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर आपको नम्बनेस फील होगी। नम्बनेस का मतलब क्या है कि जब आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कोई हंस रहा है तो भी आपको हंसी नहीं आ रही है, किसी ने जोक किया तो भी आपको हंसी नहीं आ रही है, कोई रो रहा है तो भी आपको फ़र्क उतना नहीं पड़ रहा है, किसी ने आपको कुछ हर्टफुल बोला तो भी आपको हर्ट नहीं हो रहा है। ये इसलिए होगा क्योंकि सोल पैटर्न्स रिलीज़ हो रही हैं। जब सोल पैटर्न्स रिलीज़ होती है ना हमारी लाइफ से, तो उस समय में हमारा जो माइंड है वो समझ नहीं पाता है कि उसे रिएक्शन क्या देना है। आप समझिएगा, ये साइंटिफिक भी है। अगर हमारा माइंड समझ ही नहीं पा रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे रिएक्शन क्या देना है, तब ऐसे केस में दिमाग क्या है, जब वो आपको कुछ रिएक्शन नहीं बता पा रहा है तो दिमाग चुप हो जाता है। और जब दिमाग चुप होता है, हमारे लिए प्रोसेस करना और इजी हो जाता है, इसको शेडिंग की तरफ जाना और आसान हो जाता है। अब मैं देखने वाली हूँ फेरीज की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फेरीज क्या ला रही हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। ये शेडिंग बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसकी इम्पॉर्टेंस आपको बाद में समझ में आएगी, क्योंकि ये जल्दी हो नहीं पाता सबका। सोल पैटर्न्स लोगों के बदल नहीं पाते, क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों की याद है। आप सोचिए कि बचपन का कोई हर्ट आज तक आप नहीं निकाल पाए हो और सोल पैटर्न बदल रही है। सोल पैटर्न अगर बदल रही है तो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा ना, वो बस इस जीवन का बदलाव नहीं है, मृत्यु के बाद का बदलाव है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर होने वाली है। Star gazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Star gazing. Moon energy. मून एनर्जी बहुत हाई रहेगी। बाकी के जो बचे हुए 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में कुछ इमोशनल डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। ऐसे डिसीजन जिनमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। हो सकता है ये शादी का निर्णय हो सकता है ये रिलेशनशिप जोड़ने का या तोड़ने का निर्णय हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि परिवार से दूर जाने का निर्णय आपने लिया है, अपनी फैमिली से दूर जाने का, कहीं और शिफ्ट होने का निर्णय आपने लिया है और ये निर्णय यहाँ पर बन रहा हो। ये चीज़ इमोशनली आपको थोड़ा सा तकलीफ़ देगा, लेकिन ये चीज़ आपके लिए अच्छी भी है, क्योंकि आप अपने अंदर बड़े बदलाव देख पाओगे। जब तक आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालते हैं जो कि टफ़ है आपके लिए, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तब तक आप अपनी ताकत का आभास नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टार गेजिंग इंडिकेशन क्लियरली दे रहा है कि आप इस ताकत का आभास करेंगे और आप वो निर्णय करेंगे जिसको
करने में अभी तक आपको कठिनाई हो रही थी, जिसको करने में अभी तक आप परेशानी महसूस कर रहे थे। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। इन 4 महीनों में कोई बड़ा ट्रैवल, कोई बड़ा स्विच, कोई बड़ा निर्णय बन सकता है जो कि इमोशनल लेवल पर आपसे डीपली कनेक्टेड है। हीलिंग, हीलिंग, ओके, वेरी गुड। हीलिंग आ गई है यहाँ पर बैट के कार्ड के बाद। तो ये जो सोल पैटर्न रिलीज़ होंगे, जब ये पैटर्न कंप्लीटली आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे, आपकी सोल से रिलीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ें महसूस होना शुरू होंगी। आपको ऐसा होगा कि आपको 20 दिन बाद याद आ रहा है कि उसने मुझे ऐसी बात बोली थी, उस समय मैंने क्यों नहीं उसको ये बात बोली। ये आपको बाद में याद आएगा, और जब बाद में याद आएगा ना, तब आप इतने कैपेबल रहोगे कि अपनी हीलिंग कर लो। तब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की बात पर ध्यान देने की, क्योंकि ये सोल पैटर्न जैसे ही रिलीज़ होगा, हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। नाउ इट इज़ योर टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। यानी कि आप अपनी हीलिंग के साथ साथ दूसरों की भी हीलिंग करने वाले हैं। हो सकता है आप कोई हीलिंग कोर्स ज्वाइन करें, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो हीलिंग, एनी हीलिंग आपको कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। और सोल पैटर्न के बाद यहाँ पर ये हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो भी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हाँ, आप थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से भी कर देते हैं तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाती है। और जब हमारी हीलिंग हो जाती है ना, तो हम अपने निर्णय सही ले पाते हैं, हम डिसीजन सही बना पाते हैं, और हम अपने साथ न्याय कर पाते हैं, अपने लिए अच्छा चुनाव कर पाते हैं। आपके अपने लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होती, क्योंकि कई बार हम उसी सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं। आप अपने पैटर्न को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा कि आपका पैटर्न क्या है। क्या हर 3-4 दिन के बाद आपको ऐसा रोने का मन करता है, या फिर हर 5-6 दिन के बाद आपको लगता है सब कुछ मैं तोड़ के फेंक दूँ। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके अंदर, वो एनर्जीज़ कहाँ से आ रही हैं? जब आप पैदा हुए तब क्या वो एनर्जीज़ आपके अंदर थी? क्या वो माइंडसेट आपके अंदर था? तब वो माइंडसेट नहीं था। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी तह तक आपको जाना है। वो तह तक जब आप जाते हैं ना, ये सोल पैटर्न रिलीज़ होते हैं, और जब आप उसकी तह तक जाते हैं तो हीलिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है, जो कि कार्ड्स यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। इसीलिए हीलिंग आपके लिए आ रही है, कंप्लीट हीलिंग, स्पेशली इमोशनल हीलिंग। क्योंकि जब आप ये बड़े डिसीजन बनाओगे, इमोशनल डिसीजन मैंने आपसे बोला है, और जब आप ये बना लोगे, आप अपनी क्षमता साबित कर दोगे कि यस आई कैन हील। हीलिंग आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आने वाले 4 महीनों में आप किसी की मदद करने वाले हो जिसे हीलिंग की ज़रूरत थी, और ये फिज़िकल हीलिंग से जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है। हो सकता है कोई एनिमल आपको दिखे जो कि काफ़ी प्रॉब्लम में है, फिज़िकली आप उसकी मदद कर सकते हैं। इवेंचुअली किसी और की हीलिंग करना आपकी हीलिंग कराता है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इस आने वाले 4 महीनों के अंदर, यानी रेस्ट ऑफ द 2024 में। अब मैं लेने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को, और हम देखेंगे टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। रेस्ट ऑफ द 2024 हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आ रहा था, वी आर गेटिंग ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा जी। महावीर बाबा जी का ब्लेसिंग यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए। महावतार बाबा जी इनको हम कहते हैं। इनकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में अगर आ रही है तो हीलिंग बहुत जल्दी होती है। इनकी ब्लेसिंग्स आपको सही दिशा देती है, सही रास्ता दिखाती है, कन्फ्यूजन हटा देती है। बाबा जी का आशीर्वाद यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, और बाबा जी अगर अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका लकी टाइम स्टार्ट हो गया है। यानी ये जो 4 महीने हैं, इतने बड़े बदलाव को एक साथ लेकर चल पाना आसान नहीं है, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से आप इन बदलावों को लेकर आ रहे हैं अपने जीवन में, और ये बदलाव इस लेवल पर होने वाले हैं। आप समझिए इस बात को कि सोल लेवल पर चेंज है, इसके बाद आपकी करंट लाइफ के इमोशनल लेवल पर बदलाव है, और हीलिंग है, बड़े डिसीजंस हैं। ये सब एक साथ हो रहा है आने वाले 4 महीनों में, और ये सब एक साथ कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको चुना गया, आपकी सोल को चुना गया, क्योंकि आप काफ़ी आगे हो स्पिरिचुअलिटी में। इसीलिए बाबा जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको अब हीलिंग दे दी जाए, क्योंकि बहुत परेशान रह चुका है ये ग्रुप। अब समय है कि आपको खुश किया जाए, आनंद दिया जाए, आपको जो भी तकलीफ़ है उससे दूर किया जाए।
नाइट ऑफ डिस्क मीन्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ग्रोथ को बताता है, यहाँ पर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बताता है। तो यस, स्टेबिलिटी रहेगी। इस आने वाले 2024 के बचे हुए महीनों में आप स्टेबलाइज हो जाएंगे अपने करियर में, और करियर में ग्रोथ आएगी। ये स्टेडी ग्रोथ रहेगी। ये ग्रोथ आपकी ऐसे चलने वाली ग्रोथ है, जो ऐसे एरो जाता है ना हमारा, वैसे एरो, यानी कि हाई पीक तक आप जाओगे, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। डायरेक्ट जंप नहीं करोगे, लेकिन आप 1 बाय 1 स्टेप चलोगे। नाइट ऑफ जो पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी इंडिकेशन देता है कि आप अपनी ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान लगाओगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना कि मेरी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, मेरी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ आनी चाहिए थी, अभी तक तो मुझे करोड़पति हो जाना चाहिए था, ऐसी सोच को डोरमेंट ही रखें आप तो अच्छा है। क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके स्वभाव के अनुसार, ना कि बिल्कुल रश ग्रोथ। क्योंकि अगर आप रश ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यानी कि एक बैग आपको चीज़ें मिल जाएं, एक बैग आपको सफलता मिल जाए, तो आप उसे संभाल अभी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपका स्वभाव है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ है। आपके नेचर के अनुसार आपका जीवन निर्धारित किया गया है। ये आप समझिए, आपका बेसिक नेचर है कि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे अपने वर्क लाइफ में। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है जब आप एक स्टेबलाइज करियर में होते हैं, ना कि एक फ्लक्चुएटिंग करियर में होते हैं। स्टेबलाइज करियर वो होता है जहाँ पर हमें मालूम है कि एंड ऑफ द मंथ मेरे को इतना पैसा बनेगा, मुझे इतना पैसा मिलने वाला है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि वही आपके लिए बेस्ट है। तो अपनी ग्रोथ को कम मत आंकिए। आपकी ग्रोथ आपके स्वभाव के अनुसार, आपके एम्बियंस के अनुसार बहुत अच्छी है। उसको ले करके पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उतना ही ज़्यादा और ग्रोथ आएगी। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो जो ग्रोथ हो रही है वो भी कम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था, और फिर अब आपके लिए भी गणेश आ चुके हैं। अबंडेंस यहाँ पर आ चुकी है, पैसे यहाँ पर आ चुके हैं। मैं ग्रोथ की बात कर रही थी, पैसे की बात कर रही थी, एंड देन सी ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किया है, तो उसके अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। गणेश यहाँ पर सौभाग्य लेकर आ रहे हैं, भाग्यशाली समय लेकर आ रहे हैं। ये सारा चीज़ जो आप करेंगे ना, इसकी वजह से आप बहुत लाइट फील करोगे। और जब हम बहुत लाइट फील करते हैं ना, बहुत ईजी होता है हमें ब्लेसिंग्स लेना, बहुत ईजी हो जाता है यूनिवर्स से कुछ भी प्राप्त कर पाना, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और आपकी डिज़ायर तुरंत पूरी हो जाएगी। इस पैटर्न को पूरा होते ही यहाँ पर जो आपकी विश है वो तुरंत ग्रांट की जाएगी गणेश की तरफ से। गणेश क्या होते हैं? विघ्नहर्ता होते हैं। जीवन के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, उनको हर लेते हैं, हटा देते हैं जीवन से। और क्या लेकर आते हैं? सुख, समृद्धि, संपन्नता लेकर आते हैं। तो आपके परिवार में संपन्नता आएगी। कोई बहुत बड़ा लग्जरियस चीज़ खरीदना था, आइटम खरीदना था, लाइक कोई कार खरीदनी थी या फिर घर खरीदना था, तो वो सपना आपका पूरा होगा। 2024 में आपको आपका प्रॉपर घर मिल जाएगा। फ्लैट खरीदना था तो फ्लैट मिल जाएगा। जो भी आप परचेज़ करना चाहते थे वो आप कर लेंगे। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गणेश मंदिर जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्टेव्स का कार्ड है, जो कि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेशन देता है हमारी लाइफ स्ट्रगल्स को। लाइफ स्ट्रगल्स में हमारे सामने करियर की स्ट्रगल्स मेजर यहाँ पर बन रही थी, जो कि नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है। कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते अपने करियर को लेकर के कि क्या ये मेरे लिए सही ऑप्शन या ये ऑप्शन सही है। क्या मैं फैमिली के बताए हुए करियर ऑप्शंस की तरफ चलूँ या फिर मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो करूँ। क्या पता फैमिली जो बोल रही है वही सही हो और मेरा जो चॉइस है वो गलत हो। इस तरीके की जो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है ना, मल्टीपल थॉट्स आते हैं और हम एक निर्णय नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते कि करें क्या। इसका समाधान आपका हो जाएगा 2024 में। निर्णय हो जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो अभी अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं कि मुझे करना क्या है, जो कि अभी इंटरमीडिएट में हैं या फिर बोर्ड्स में हैं। ये उन लोगों के लिए जो अभी स्टूडेंट्स ही हैं, जो अपने फ्यूचर करियर को लेकर के सोच रहे हैं। तो 2024 का एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है और कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब मैं देखने वाली हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी कार्ड्स को शफल और हम देखेंगे कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके,
सो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आ चुका है 3 ऑफ कप्स एंड लॉर्ड शिवा आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर एनर्जी है। परिवार में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है, सारा परिवार इकट्ठा होगा, सारे रिलेटिव्स आने वाले हैं, बहुत इंजॉयमेंट यहाँ पर आप लोगों की होने वाली है, परिवार के साथ बढ़िया समय बीतेगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन देता है कि बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। जो लोग वेट कर रहे हैं ना किसी एग्ज़ाम रिजल्ट का, बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। शिव का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। और जो स्त्रियां व्रत कर रही थी 16 सोमवार का अपने पति के लिए, या फिर चाहती थी फ्यूचर हस्बैंड मिले उन्हें, यस, आपकी दुआ और आपकी जो व्रत है, आपने जो अनुष्ठान किए, वो सारी बातें सुन ली गई हैं। और आपके लिए 2024 का अंत होते होते आपको आपके शिव मिल जाएंगे, आपको आपके भोलेनाथ मिल जाएंगे, आपको आपके पतिदेव के दर्शन हो जाएंगे। एंड अगर हो सकता है कुछ आदमियों ने भी किया हो, यस, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पॉसिबिलिटीज़ है आपने भी किया हो इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, तो आपको भी आपकी फ्यूचर वाइफ यहाँ पर मिल जाएंगी। 2024 का एंड होते होते आपके लिए शिव की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ गई हैं। साइन एंड सिंबल्स की बात करूँ, स्नेक से बड़ा साइन एंड सिंबल क्या होगा? लाइव स्नेक आपको देखने को मिल सकता है, या बार बार स्नेक देखने को मिल सकता है। किसी नाग टेम्पल में जा करके पूजा करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। लास्ट में मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स, और हम देखेंगे और क्या बातें यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं, और क्या यहाँ पर फॉर्च्यून कार्ड्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2024 में। तो ये कार्ड आपके लिए आ रहा था जो कि है क्रैक्ड कप, क्रेब, और साथ में है यहाँ पर ब्रोकन रिंग। ये सारे वही मैसेज हैं जो मैं आपको डिलीवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने बोला कि यहाँ से आप कुछ अलग जाने की, कहीं और जाने के बारे में सोच सकते हैं। सो यस, आप अपने रास्ते थोड़े बदल सकते हैं, आप अपने रास्ते चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। क्रैक्ड कप का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो स्ट्रगल्स हैं यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की, ये स्ट्रगल्स, जो डिससेटिस्फैक्शन है जीवन के साथ, कि बार बार जो भी काम शुरू करती हूँ ख़राब हो जाता है, कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाती है, पहले दिन से ही मुझे यहाँ पर फेलियर देखने को मिलता है, ये सब हील हो जाएगा। क्योंकि हीलिंग यहाँ पर है ना, ये जो टूटा कप है ये जुड़ जाएगा, ये जो टूटे दिल है ना वो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक्स की वापसी भी दिखती है। यस, आपका एक्स रिटर्न कर सकता है, आ सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है। देन यहाँ क्रिप का कार्ड आप देख सकते हैं, जो कि बर्थ या कंसेप्शन को बताता है। बर्थ या कंसेप्शन यहाँ पर किसी आइडिया का हो सकता है, किसी नई थॉट का हो सकता है, किसी नए पर्सपेक्टिव का हो सकता है। एंड क्यों नहीं होगा, यहाँ पर जब इतनी सारी शेडिंग हो रही है, यहाँ पर जब इतनी सारी हीलिंग हो रही है, सोल पैटर्न रिलीज हो रहे हैं, रिविलेशंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर नए आइडियाज़ लाइफ में आएंगे ही, नया पर्सपेक्टिव लाइफ में आएगा ही। एक बड़ा बदलाव आपका इंतज़ार कर रहा है ग्रुप नंबर 3, और ये बदलाव आप करने वाले हैं अपनी लाइफ में। बेइंतहा बढ़िया रीडिंग आप लोगों के लिए हुई है। अगर ये रीडिंग आपको सच में पसंद आई है और आपको लगता है कि महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जय भोलेनाथ। सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।